अस्सलाम वालेकुम। फैसल स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का मामला डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और अब आइनी बहरान भी पैदा हो चुका है। बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब से एतवार के रोज़ ये फ़ैसला देखने को मिला था कि ये नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए मुनक्किदा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डेफिनेटली एक एहतजाज है, उसकी वजह एक रेजिस्टेंस है, एक मुज़ाहमत है। लेकिन इसके साथ जो वफाक में मरकज़ी क़यादत मौजूद है इन अपोजिशन जमातों की, जिसमें मुस्लिम लीग नून तो हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी है उसकी, इनके रहनुमाओं ने ये बुनियादी तौर पर फ़ैसला लिया था और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की क़यादत को इससे आगाह किया गया था। लेकिन इस वक्त एक और सिचुएशन दरपेश है और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने जो फ़ैसला सुनाया था हफ्ते के रोज़ के सदर आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए सोमवार को इजलास बुलाएँ और इजलास और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो। इस मामले पर मामला पड़ चुका है गहराई में और सूरत हाल ये हुई है कि इस इजलास को बुलाने के लिए ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो दस्तखत हैं उन पर मबनी एक समरी चाहिए होती है, जिसमें सेक्रेटरी लॉ के सिग्नेचर्स भी होते हैं, सदर आज़ाद कश्मीर के भी सिग्नेचर होते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मंजूरी ज़रूरी होती है। तो पहली समरी जो मूव की गई असम्बली सेक्रेटेरिएट को, जो सेक्रेटरी लॉ ने उसको प्रोसीड किया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दस्तखत मौजूद नहीं है। तो इस मामले पर एक हाइप क्रिएट हो चुका है इस वक्त। अब जैसे ही इस मामले को आइडेंटिफाई किया गया कि आइनी और कानूनी तौर पर इस इजलास को बुलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सिग्नेचर यानी अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तो एक और समरी तैयार की गई। उसको दोबारा से सदर आज़ाद कश्मीर, फिर सेक्रेटरी लॉ और फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को अरसाल किया गया, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद एक बुरहानी कैफियत है। ये तमाम तर मामला एक घटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो अब सोमवार के रोज़ इजलास होगा सुबह 10:30 बजे, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठेंगे और मामला फिर अदालत की जाने जाएगा। इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। गुजारिश होगी जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखूँ, एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। शायद ही दुनिया में कहीं हुआ हो कि सिटिंग गवर्नमेंट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अपने ही अरकान असम्बली अदम एतमाद ले आए। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। कश्मीर हाउस के अंदर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे, वो मायूसी थी, शिकवे थे। उन्होंने जो आखिरी शेर पढ़ा था उसमें भी एक अफसोस का इजहार नज़र आ रहा था। अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती जमात तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने ये एप्लीकेशन दी थी इस मामले को समाअत करने के लिए कि इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए वो फौरी तौर पर बुलाया जाए, और उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी थी। जो अपोजिशन आज़ाद कश्मीर की जो है उनने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दी थी कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली जो है वो जो इजलास उसने बुलाया था, हमने देखा 2 रोज़ पहले तक का जो इजलास था कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो, तो उसमें उसी रोज़ आ रहा कि शेड्यूल सामने आया था, उसी रोज़ वोटिंग कराने का कहा जा रहा था स्पीकर की जानिब से, तो उस पर अपोजिशन हाई कोर्ट चली गई थी। अब हाई कोर्ट ने सोमवार तक वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब रोक लिया था। अब इस मामले को जो है इसके ख़िलाफ़ जो है तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ इनके हक़ में फ़ैसला दिया और सदर आज़ाद कश्मीर को कहा कि आप इजलास बुलाएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि सदर आज़ाद कश्मीर ने जो समरी भेजनी होती है असम्बली सेक्रेटेरिएट को, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सिग्नेचर ज़रूरी हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बाईपास किया गया पहले मरहले में और ये समरी बगैर दस्तखत के आई असम्बली सेक्रेटेरिएट और इजलास बुला लिया गया सोमवार की सुबह 10:30 बजे। लेकिन इसमें फिर जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सिग्नेचर नहीं है और आइनी और कानूनी तौर पर वो होना ज़रूरी है, तो दोबारा से उन्हें समरी भेजी गई, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। तो अब ये एक डिलेइंग टैक्टिक भी है। ठीक उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी तहरीक-ए-इंसाफ से नाराज़ भी हैं, अपोजिशन के लोग इनसे राब्ते भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हाउस के अंदर आज़ाद कश्मीर का जो 53 का हाउस है, 53 असम्बली मेंबरान है, उनमें से 32 की अक्सरियत हासिल है इस वक्त सरदार तनवीर इलियास को, जो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द उम्मीदवार हैं। तो जब अपोजिशन के लोग ये तय कर चुके हुए हैं कि वो इस इजलास का बाइकाट करेंगे, तो वैसे ही
बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास मुंतखब होने जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक तकनीकी मिस्टेक इनसे हो गई जो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बाईपास किया समरी वाले मामले पर, और अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। तो अब आइनी और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो इजलास अब सोमवार की सुबह 10:30 बजे होगा, ये गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, और इसको लेकर अपोजिशन खेल सकती है काफ़ी ज़्यादा। अब तो एक पॉइंट अपोजिशन जो है आज़ाद कश्मीर की उनके पास ये बना हुआ है, और उसमें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो भी ज़ाहिर है कि उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि देखिए इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की, ये तौहीन अदालत भी है, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाने का कहा तो उसमें सदर आज़ाद कश्मीर ने जो समरी अरसाल की असम्बली सेक्रेटेरिएट को, वो सदर आज़ाद कश्मीर की जन्म से बुलाया जाता है, ज़ाहिर है उसमें एक प्रोसेस होता है, तो उसमें ज़ाहिर सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के। और पहले मरहले में ये जो पहला इजलास बुलाया गया, यानी ये जो सोमवार का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सिग्नेचर नहीं लिए गए और उसके बगैर ये इजलास बुलाया गया। तो अब इस जल्दी में ये मामला हुआ, ये जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया। इस इक़दाम के तनाज़ुर में जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि ये तो बहुत बड़ा आइनी और कानूनी मिस्टेक हो गई है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को लूप में लिया गया, तो वो तो इनकारी हो गए कि आपने पहले जो है वो मुझे बाईपास किया, पहले ही वो नाराज़ थे। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। अब वो सिग्नेचर नहीं करते अगर, तो ये इजलास गैर आइनी होगा, इसकी कानूनी हैसियत मशकूक हो चुकी है और ये मामला फिर अदालत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर खुद नोटिस तो नहीं ले सकती क्योंकि उसके इख्तियारात नहीं हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि अपोजिशन के लोग फिर अदालत से रजू करें कि देखिए आपके हुक्म पर तो उस तरह से अमल ही नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बाईपास किया गया। तो एक शुनीद ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को शायद इसलिए बाईपास किया गया, एक तो जल्दी में, जल्दबाजी में, दूसरा ये कि वो मरकज़ी क़यादत से और फिर आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ है उससे नाराज़ हैं, नाला हैं, उनके साथ जिस तरह की सूरत हाल हुई, तो उस तनाज़ुर में भी उनको लूप में लाना मुनासिब नहीं समझा गया और इजलास बुला लिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक आइनी और कानूनी ज़रूरत थी कि उनके सिग्नेचर हों, तब असम्बली जो है सेक्रेटरी लॉ जो है वो इस समरी को असम्बली सेक्रेटेरिएट भेजें और वहाँ से फिर इजलास बुलाने का बाकायदा नोटिफिकेशन सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब बहुत दिलचस्प किस्म की सिचुएशन है, ये इजलास गैर कानूनी हो सकता है, गैर आइनी हो सकता है। 53 अरकान असम्बली इसमें वोट डाल सकते थे अगर अपोजिशन वाले भी आते, लेकिन PTI के पास 32 लोग हैं, पीपल्स पार्टी के पास 12, मुस्लिम लीग नून के पास 7, JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक वोट है, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अलानिया तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी तनवीर इलियास की हमायत का ऐलान कर चुकी है। JKPP यानी हसन इब्राहिम जो हैं वो बाकी अपोजिशन जमातों के साथ ही हैं अभी तक के इतलात के मुताबिक। तो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब ज़ाहिर है कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए से ही होगा और 1-to-1 मुकाबला होगा। और अब अपोजिशन क्योंकि इस इजलास में शिरकत नहीं कर रही, इसका बाइकाट का ऐलान कर चुकी है, जो कि फ़ैसला वफाकी के अंदर मौजूद क़यादत ने लिया था। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। सोमवार की सुबह 10:30 बजे क्या होता है, क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से, या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस पर कोई हुक्म जारी कर सकता है अपनी फ़ैसले के तनाज़ुर में। ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।